नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लासेस में हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आज हम आगे जारी रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचार है ये, कि मूल अधिकारों को जब मूल अधिकारों का हनन हो या उनको रोका जाता है तो उनको लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसका अनुच्छेद 32। ये मूल अधिकार क्यों है ये मैंने पहले भी बताया था। ये मूल अधिकार इसलिए हैं क्योंकि देश की जो सर्वोच्च विधि है संविधान के द्वारा इनको सुरक्षा मिली हुई है, संविधान के द्वारा इनको गारंटी मिली हुई है। इस वजह से ये मूल अधिकार है। देश की सर्वोच्च विधि इनको सुरक्षा प्रदान करती है। मूल अधिकारों की अनुपालना करने की शक्ति किसके पास है? मूल अधिकारों की अनुपालना करवाता है सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकारों की घोषणा भाग 3 में है। अब मूल अधिकारों की घोषणा तब तक निरर्थक है कि जब तक कि उसको प्रभावी तरीके से लागू करने के प्रभावी उपकरण ना हो। ठीक है, उसके अनुपालना के प्रभावी उपकरण ना हो, तो ऐसा उपकरण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की अनुपालना करवाता है, तो ये अनुपालना करवाने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की कार्यपालिका और अन्य प्राधिकारों से मूल अधिकारों की अनुपालना करवाने के जो उपकरण हैं, प्रभावी उपकरण हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। ये क्या कहता है देखते हैं हम कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 32 की भी बात की है यहाँ पे। अनुच्छेद 32 कहता है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि मूल अधिकारों का या उल्लंघन या हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उसकी अनुपालना करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट के लिए है आर्टिकल 226। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक व गारंटी देने वाला माना गया है, क्योंकि मूल अधिकारों की अनुपालना करवाने की शक्ति किसके पास है? मूल अधिकारों की अनुपालना करवाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये किस बात पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कार्यपालिका और अन्य प्राधिकारों से मूल अधिकारों की अनुपालना करवाने के कितने प्रभावी उपकरण हैं, ये इस बात पर निर्भर करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या जिसके बिना संविधान व्यर्थ है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 की तरफ इंगित करते हुए कहा कि मैं अनुच्छेद 32 की तरफ इंगित करते हुए उसको संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान व्यर्थ है, तो उन्होंने कहा कि मैं अनुच्छेद 32 की तरफ इंगित करूंगा। और इसको उन्होंने संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा था। किसको? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो या फिर इनका हनन हो तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं रिट जारी? ताकि इनकी अनुपालना करवा सकें। ये इनके उपकरण है। और क्या है? यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रहा हो उस समय मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। और यदि अनुच्छेद 32 को भी निलंबित कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो आर्टिकल 356 के तहत और मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए हों, साथ ही साथ अनुच्छेद 32 को भी निलंबित कर दिया गया है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों की अनुपालना करवाने के लिए रिट जारी नहीं कर सकता। अब इस अनुच्छेद का क्या मतलब है यहाँ पे इस बात का कि ये बात जो है आर्टिकल 226 पे लागू नहीं होती।
जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया हो, उस स्थिति में हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। अब 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? 5 प्रकार की रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट जिसको हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। परमादेश में जिसको मैंडेमस भी कहा जाता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन इंग्लिश में। उत्प्रेषण, सर्ट्योरेरी, क्वो वारंटो, ये 5 प्रकार की रिट है। कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, तीसरी आ जाएगी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, पांचवी आ जाएगी क्वो वारंटो। अब देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, जिसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका ये लैटिन भाषा का शब्द है हेबियस कॉर्पस, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना। ये क्यों जारी की जाती है? इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया हुआ है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, इसने किसी दूसरे व्यक्ति, ये व्यक्ति कोई सार्वजनिक अधिकारी भी हो सकता है, जिस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है या निरुद्ध किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, उस व्यक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकती है। क्यों? ताकि वो जिस व्यक्ति को बंधक या निरुद्ध किया हुआ है उसको सशरीर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि न्यायालय यह जान सके कि इसको बंदी क्यों बनाया गया, निरुद्ध क्यों किया गया। तो और क्या पता करेगा कि क्या उसको निरुद्ध विधि के अनुसार किया गया था, विधि को औचित्य था इसका, और अगर विधि को औचित्य नहीं था तो उसको मुक्त कर सके, उसको रिहा कर सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी करती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिट जारी करके जिस व्यक्ति को बंधक बनाया हुआ है उसको सशरीर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होता है, जिससे कोर्ट ये पता लगा सके कि इसको क्यों निरुद्ध किया गया था, क्या कारण था, और उसको जो निरुद्ध किया गया, जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, उसका कोई विधि को औचित्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको रिहा कर सकते हैं। अब विधि को औचित्य की बात कहाँ से है? जब हमने मूल अधिकारों की शुरुआत में हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, उसमें आर्टिकल 21 के बारे में हमने पढ़ा था कि राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो आर्टिकल 21 का अधिकार था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि से ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है और उसके विरुद्ध उसको डिटेन किया गया है, तो ये रिट जारी कर सकती है और उसको मुक्त कर सकती है। तो उसका कोई विधि को औचित्य है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए उसको सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। मोर इम्पोर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण है कि यह रिट सरकारी तथा निजी व्यक्ति या संस्था दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसका कार्य है कि अवैध गिरफ्तारी को रोकना, कि जिसकी विधि को औचित्य नहीं है उस गिरफ्तारी को रोकना, निरुद्ध किया गया उसको। सरकारी और निजी व्यक्ति, कोई सरकारी अधिकारी है या कोई और व्यक्ति है, नागरिक है, उसने अगर ऐसा कार्य किया है तो उसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। कोई सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। आगे देखते हैं परम आदेश। ये दूसरी रिट है जिसको इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। मैंडेमस, परम आदेश, इसको मैंडेमस कहा जाता है। इसका मतलब है, शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम आदेश देते हैं, परम आदेश। यदि सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति, कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है तथा उसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जा सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी है, किसी ऑफिस में बैठा है और उस सरकारी अधिकारी के उसका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोई कार्य आता है और वो कार्य नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकती है। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है तथा उसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
यह रिट केवल सरकारी अधिकारियों व प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कोई निजी व्यक्ति या निजी संस्थान है उसके विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जाएगी। यह रिट केवल सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति व सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगर वो अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले कार्य जिसको वो करने के लिए बाध्य हैं सार्वजनिक तौर पर वो नहीं कर रहे हैं तो उस कर्तव्य की अनुपालना के लिए उनके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती। यहाँ अंतर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सरकारी और निजी व्यक्ति या संस्था दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी या निजी व्यक्ति तथा संस्था दोनों के प्रति विरुद्ध जारी की जा सकती है। जबकि परम आदेश मैंडेमस जो रिट है वो केवल सरकारी अधिकारी व प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जाएगी, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं कर सकती। इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह रिट जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट तथा निजी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती। निजी व्यक्ति और निजी संस्थान के विरुद्ध भी मैंडेमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है सार्वजनिक और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परम आदेश की रिट केवल और केवल सरकारी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध व प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है तथा राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा निजी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध यह जारी नहीं की जा सकती। तीसरी रिट है प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रोहिबिशन यानी कोई कार्य करने से रोकना, मना करना। प्रतिषेध हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको प्रतिबंधित किया गया, किसी कार्य को प्रतिषेध किया गया, रोका गया, उसको ऐसा करने से मना किया गया। ये क्यों जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। जब उनको लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय, जब उच्चतर न्यायालय को लगता है कि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य कर रहा है तो उस न्यायालय को वो कार्य करने से रोकने के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो उनको वो कार्य करने से रोकने के लिए यह रिट जारी की जा सकती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय को जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो उनको रोकने के लिए प्रतिषेध की रिट जारी की जा सकती है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण है कि यह रिट केवल और केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। सिर्फ किसी कोर्ट के विरुद्ध ही यह रिट जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक तथा निजी व्यक्ति और संस्था दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परम आदेश केवल सरकारी अधिकारियों और प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्रतिषेध केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है किसी जानकारी देना या सूचना देना किसी प्रकार की। तो यह रिट भी उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। निम्नतर जो इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध। और इस मामले में क्या होता है कि उच्चतर न्यायालय जो होता है मामले को अपने पास मंगवा लेता है और उसकी स्वयं सुनवाई करता है। प्रतिषेध में हमने देखा कि उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को रिट जारी करता है जब निम्नतर न्यायालय अपने जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर जाकर के कार्य करता है। ठीक है, इतना ही। लेकिन उत्प्रेषण में क्या है? उत्प्रेषण में उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को रिट जारी कर रहा है और साथ ही साथ वो जो मामला है, जो केस है, उस मामले को अपने पास मंगवा लेता है और स्वयं उस मामले की सुनवाई करता है। ये फर्क है इन दोनों में। एक फर्क और भी है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उत्प्रेषण की रिट कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। प्रतिषेध की रिट केवल और केवल न्यायपालिका के विरुद्ध है और उत्प्रेषण की रिट जो है वो कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। प्रतिषेध में उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को रिट जारी करता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य कर रहे हो तो वो उनको रोकता है कार्य करने से। उत्प्रेषण में उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय को रिट जारी करता है जब वो अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर के कार्य करे, साथ ही साथ उस मामले को भी अपने पास मंगवा लेता है और स्वयं सुनवाई करता है। और क्या फर्क है कि ये रिट कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जबकि प्रतिषेध की रिट केवल और केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
कोई भी स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है कि उत्प्रेषण की रिट केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। उत्प्रेषण की रिट जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जबकि प्रतिषेध की रिट जो है केवल और केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जाएगी। अंत में देखते हैं अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में क्वो वारंटो कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर नियुक्त है, इसमें राजनीतिक पद है, कोई प्रशासनिक पद है, सार्वजनिक पद पर नियुक्त है, परंतु वह उस पद के योग्य नहीं है। किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो गई सार्वजनिक पद पर, लेकिन वो उस पद की योग्यता नहीं रखता है, तो उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? उस नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने नियुक्ति की है उसके विरुद्ध नहीं। जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है उस सार्वजनिक पद पर तथा उसकी योग्यता नहीं है उसके पास, उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है। अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर नियुक्त है और उस पद के अनुसार उसके पास योग्यता नहीं है, तो वो जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है उस नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जा सकती है। ये 5 प्रकार की रिट थी: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब मूल अधिकारों का हनन हो, उनका उल्लंघन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत ये अधिकार, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं प्रेरणा से भी ये मामला देख सकता है, स्वयं प्रेरणा से भी, या फिर कोई लोकहितवाद है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, उसके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट ये मामले में रिट जारी कर सकता है। किस मामले में? जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या उल्लंघन हो रहा हो। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि जब मूल अधिकारों का हनन है, उल्लंघन हो रहा है, वहां पर ये रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 जो है हाईकोर्ट को ये अधिकार देता है, उच्च न्यायालय को। एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो अगर आर्टिकल 32 को भी निलंबित कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मूल अधिकार ही निलंबित हुए हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लेकिन आर्टिकल 226 जो मूल अधिकारों में नहीं आता है, आर्टिकल 226 मूल अधिकारों में नहीं आता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं है, तो हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट हमने देख ली कि हेबिस कॉर्पस जो है वो सार्वजनिक व्यक्ति और निजी व्यक्ति या संस्था दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परम आदेश जो है केवल सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और निजी व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी नहीं की जाएगी परमादेश की रिट। प्रतिषेध की रिट जो है वो केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जाएगी। उत्प्रेषण की रिट जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। क्वो वारंटो अधिकार परीक्षा, ये रिट जो है ऐसे व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त है लेकिन उसकी योग्यता नहीं रखता है, उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है? प्रतिषेध की रिट केवल और केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जाएगी। उत्प्रेषण की रिट न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, और ये फर्क है कि इसमें उत्प्रेषण में जो उच्चतम न्यायालय है उस मामले को स्वयं अपने पास मंगवा लेता है और स्वयं सुनवाई करता है, एक ये फर्क है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इस आर्टिकल को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।